आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे जयपुर से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हिसार, जहां पर जाट धर्मशाला में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। इसमें किसानों ने आंदोलन की रणनीति तैयार की। किसान नेताओं ने 20 मार्च और 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करने का ऐलान किया और कहा कि एमएसपी को लेकर वो अपनी आवाज और बुलंद करेंगे। किसानों ने सीएम मनोहर लाल के उस बयान को भी गलत करार दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने 11 फसलों पर एमएसपी देने की बात कही थी। किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा एक बार फिर से लामबंद होने की तैयारी में है। बाकायदा हिसार में इस संगठन के राष्ट्रीय लेवल के नेता पहुंचे और उन्होंने यहां पर बैठक को संबोधित किया है। फिलहाल क्या कुछ एजेंडे इस बैठक में रखे गए हैं, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि यहां पर तमाम किसान नेता जो हैं वो पहुंचे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग गाँव से किसान सभा से संबंधित प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाया गया है। एक तरह से क्या कुछ रूट मैप जो है इनकी तरफ से तैयार किया गया है, उसको ग्राउंड लेवल पर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है और आने वाले दिनों में किस तरह से अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से रूपरेखा बनाई जाएगी, तमाम पहलुओं पर इस बैठक में मंथन हुए हैं। क्या कुछ बैठक में एजेंडे रखे गए हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान सभा से जुड़े कुछ राष्ट्रीय लगन है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे क्या कुछ इस बैठक में मुख्य एजेंडे रखे गए? ये मुख्य एजेंडा में 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली में होने वाले ये जो किसान मजदूर संघर्ष रैली, वो हमारा ये जो स्वतंत्रता पाने का बाद भारत देश में दिल्ली में सबसे बड़ा जो किसान और मजदूर का जमायत होगा। 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें शामिल होगा। तो हम चाहते हैं हरियाणा का हर एक गाँव से हमारा किसान भाई बहनों, गुजरों, बच्चे सब लोग इसमें शामिल हो। इसके लिए तैयारी है, ग्राम सभा तैयार कर रहा है। हमको हरियाणा में 44 लाख मीट्रिक टन हमको चावल पैदा होता है। इसमें हमको सीटों का 50% में हमको एमएसपी मिल रहा है। तो हमको मिलना है प्रति क्विंटल 2,700 रुपया मिलना चाहिए। अभी हमको मिल रहा है 2,040 रुपया मिल रहा है। 700 रुपया का फर्क है। ये फर्क से हमको 2500 करोड़ रुपया का नुकसान किसानों को पहुंचा रहा है। हर एक एकड़ पे 16,000 रुपया किसानों को लॉस हो रहा है। तो इसी तरह किसानों को चोरी कर रहा है। देखिए, ना तो सरसम एमएसपी पे बिक रही है, उनके सामने है ये बात, और सरसम आनी शुरू हो गई, खरीद की एजेंसियां आ नहीं रही वहां पर, और जो दूसरे चीजों का सामने आएगा उसका भी पता चल जाएगा। लेकिन जीरी के बारे में तो ये खुद बता रहे हैं, अगर एमएसपी का वो फार्मूला जो स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की, C2 जमा 50% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, लागत मूल्य, उसके अनुसार मिलेगा, तो इस हिसाब से तो 700-800 रुपए सस्ता अभी भी वो लूट हो रही और आलू की पिटाई हो रही है। इंद्रजीत जी, अब अगली रूपरेखा क्या बना रहे हैं, किस तरह से इस आंदोलन को अगला कदम देंगे, अगला रूप देंगे? एक तो जो मुआवजे वगैरह की हमारी स्थानीय लड़ाइयां जगह जगह चल रही हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बची हुई मांगों के लिए 20 तारीख का भी रखा हुआ है, मार्च का, दिल्ली में, उधर भी जाएंगे, जिसमें एमएसपी का भी सवाल है, बिजली बिल का भी सवाल है, और वो लखीमपुर खीरी वाला भी सवाल है। और 5 अप्रैल का जो साथी ने बताया वो तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें किसान, खेत मजदूर और CITU तीनों का एक संयुक्त होगा बहुत बड़ा, जिसके अंदर वास्तव में एक वैकल्पिक नीति परिवर्तन के ऊपर जोर दिया जाएगा। तभी जाके भारत की जो अर्थव्यवस्था का संकट है वो है तो इस लूट की वजह से, तो ये लूट के विरोध की नीतियों की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर जत्थे चलाएंगे हम पूरे हरियाणा के अंदर, संयुक्त किसान मजदूरों के जत्थे, उनकी तारीखों को आज अंतिम रूप दे रहे हैं यहाँ। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो है अगले आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। 20 मार्च के साथ साथ 5 अप्रैल को दिल्ली कूच करने की तैयारी की जा रही है। तमाम तरह की रूपरेखा बनाते हुए एक तरह से ग्राउंड लेवल पर इस रूपरेखा को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस तरह का एजेंडा जो है वो इस बैठक में सेट किया जा रहा है। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।